हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। औरतें क्यों मारती हैं? औरतें अपने हस्बैंड को क्यों मार देती हैं? क्या उनका रीजन होता है पीछे? क्या वो उनको पैसे नहीं दे रहा है, या फिर उनके पास कोई एक सेक्सुअल डिजायर थी जो पूरी नहीं हो पाती, या उनको भटका दिया जाता है उनके आशिकों द्वारा? अगर यही सब जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है सोसाइटी के अंदर 5 डिफरेंट केसेस के थ्रू, तो आप देखोगे हनीमून से हत्या। मतलब हनीमून पे गए और पता चला कि बंदे को लपेट दिया। पता चला कि भाई किसी आशिक के साथ मिलके उसको किसी ड्रम के अंदर डाल दिया। पता चला कि भैया टाइलें घर की खोद के उसके अंदर डाल के मार दिया, किसी नाले में फेंक दिया। ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। पहले आपने हमेशा ये सुना होगा कि जो मर्द होते हैं औरतों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करते हैं, बट नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई विमेन आर नाउ ऑन अ किलिंग स्प्री? तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं अच्छे तरीके से, वेल रिसर्च तरीके से, एक डॉक्यू सीरीज में, जो कि हनीमून से हत्या नाम की सीरीज आई है, डॉक्यू सीरीज आई है, जिसमें थोड़ा सा नाटकीय रूपांतर बट लार्जली जो है सब आपको इंटरव्यूज के माध्यम से केस के ऊपर रोशनी डाली जाएगी। जब मैं ये सारे इंटरव्यूज सुन रहा था एक एक कर करके, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये क्यों कर रही हैं, क्या उसका आंसर मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो इसके पोस्टर पे जैसे आप पीछे देख रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शायद जो रूपांतर और जिस लेंस से इसको दिखाया गया है वो लेंस थोड़ा सा अलग है जो मुझे समझ में आया। देखो, जब कभी भी आपके एक्सपोजर हो जाते हैं, आप समर्थ हो जाते हो, और जब आप समर्थ हो जाते हो तो आपको टेम करने के लिए कुछ बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो पहले वुमेन जो होती थी वो, उनको घर गृहस्थी और इसमें बांध दिया जाता था, एजुकेशन नहीं होती थी, कुछ एक्सपोजर नहीं होता था, बाहर नहीं जा सकते थे। अब जब बाहर जाते हैं तो वो वही सब कर सकते हैं जो एक आदमी ही कर सकता है। तो ये जेंडर जो चीज है वो हट जाती है। यहाँ पर कोई भी क्राइम कर सकता है, जेंडर कोई भी हो सकता है, उसका मेल फीमेल सेंट्रिक नहीं रह जाता मामला। दूसरा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको बांधने के लिए सोसाइटी क्या चीजें बनाती है, फैक्टर्स बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, क्या एजुकेशन है और उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, ये 3 चीजें मिलके आपको एक ऐसा बाउंड्री सिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसको एक सिविल सोसाइटी कहा जाता है, जिसकी वजह से क्राइम कम होता है। अगर ये चीजें नहीं है, मेन के लिए तो बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं ऐसे करके, ये मत करना वो मत करना, लेकिन वुमन तो कभी बाहर गई नहीं, उनके लिए तो ज्यादा कुछ ऐसा बोले ही नहीं कि ना कोई इसके ऊपर ज्यादा शक करेगा। तो ये बाउंड्रीज है नहीं, तो उसकी वजह से क्राइम हुए। और जैसे मैंने बोला कि जब आप एक राह पे निकल जाते हो कि एक हेट हो गया या फिर आपकी कोई डिजायर्स हो गई जो अनमेट रह गई हैं, तो फिर वो मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर बाहर से कहीं असिस्टेंस मिल गई तो आप क्राइम की दुनिया के अंदर चले जाते हो। तो जो चीज यहाँ पर हल्की सी मुझे कमी पेशी लगी डॉक्यू सीरीज के अंदर, कि ये उतना ही दिखाते हैं जितना आपको पता होता है यूजुअली, आपने न्यूज चैनल्स के अंदर देखा है। उसके बियॉन्ड कोई बहुत ज्यादा डीप डाइव यहाँ पर ऐसा कोई खुलासा नहीं कर दिया कि केस दोबारा से रीओपन हो जाएगा और एक और नया पहलू भी इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा। वैसे जोन के अंदर नहीं जाता है। पर जिनको ये केसेस सारे नहीं पता था, एक आधा केस है मेघालय वाला जो केस है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, बट बाकी केसेस अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो सकता है। तो हाउ टू सेव गार्ड योर सेल्फ, ओके, एंड द क्राइम कैन बी डन बाय एनी जेंडर, मेल और फीमेल, ये एक उस अच्छे एस्पेक्ट से दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। मेरा जाते जाते इसके लिए मूवी शूवी स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 3 स्टार्स। बाय बाय।